हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। मायावी राक्षस, ना तो तू युद्ध के घोषणा कैला और ना ही आक्रमण के चेतावनी देला। अरे ये तो सरासर कायरता है, कायरता। और कायर कब युद्ध न जीतेलन। दाऊ भैया, शंबरासुर और मायासुर के युद्ध के नीति सिखावे के कोनो आवश्यकता नहीं है। एकरा से कोनो लाभ ना हुई। अनीति से राज्य कैल और अनीति से युद्ध कैल, यही मायावी बाप और बेटा के नीति है। शंबरासुर, अपने मायावी बेटा के लेके तू अपन नगरी लौट जा, ना तो हमार क्रोध के आग में ए बेटा के संगे जर के तू भी राख हो जाइबा। आपके बल पर, आपके सामने आपके बेटा के वध भइल और आप ओकर रक्षा भी न कर सकली। कैसन पिता हैं आप, कैसन पिता हैं आप। मायावती, ई शंबरासुर प्रतिज्ञा करता कि जे तरह कृष्ण हमार बेटा के हमरा से छीनलस हा,
वही तरह कृष्ण के बेटा के हम छीनब। अरे अरे लावा लावा, अरे 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 ई का कर रहा है? हम एकर पिता हैं, कम से कम पहले हमके तो देखे थी। कन्हैया, हम तोरा से बड़ है ना, हाँ पहले हम देखा, बाद में तू देखिया। अरे ले 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 हमार भतीजा। प्रद्युम्न के जन्म के खुशी और केकरा होई? के कर रहल हा उहाँ के जन्म के प्रतीक्षा? उहे देवी उहे जे प्रद्युम्न के मृत्यु के प्रतीक्षा कर रहल बाड़न। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के बेटा के शत्रु शंबरासुर और मायावती, थोड़ी का उनका भी ई समाचार दे आई। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम मुनिवर। बेटा के वध के वियोग संसार में माता पिता खातिर सबसे बड़ विडंबना होला। हाँ मुनिवर, ए दुख के भार तो ई माई से उठावले न उठता। एगो बाप के आत्मा तक ए असहनीय दुख के भार से बोझिल हो जाला मुनिवर। बाकी मायासुर के अस्त्र शस्त्र पर आंसू बहावे से का होई? तू दोनों के सीना में दुख के जौन दाग लागल बा, वो आंसू से थोड़े ही ना धोआई। ना मुनिवर ना, हमार बेटा के वियोग में लागल ई दाग ना तो हम मिटावल चाहत हई और ना ही धोवल चाहत हई। देवर्षि, अब छोड़ी हमार दुख और सुख के कहानी। आप तो त्रिलोक में संचार करिले, कौनो खास समाचार ही होई जौन आप हमके सुनावे आयल हई। नारायण नारायण। हम तो ई विडंबना देखे खातिर आयल हई कि आपके ई राजमहल में शोक सभागृह बन गईल बा और ओहर श्री कृष्ण के राजमहल में आनंद उत्सव मनावल जा रहल बा। आनंद उत्सव मनावल जा रहल बा? बाकी कौना खुशी में मुनिवर? का कृष्ण कौनो युद्ध में विजय पौले बाड़न? ना दैत्यराज ना, नारायण नारायण। फिर काहे खातिर द्वारिका में आनंद उत्सव मनावल जा रहल बा मुनिवर? हमरा धीरज के परीक्षा मत लिही, जल्दी से बताई कि का समाचार बा। श्री कृष्ण के पत्नी देवी रुक्मिणी के यहाँ एगो तेजस्वी बेटा के जन्म भइल बा। अच्छा, तो ई बात बा। बाना ही शुभ समाचार। नारायण नारायण। निसंदेह निसंदेह मुनिवर, शुभ समाचार बाई। यही दिन के तो प्रतीक्षा रहे हमके। शंबरासुर, ई शुभ समाचार सुन के तोहके भी आनंद भइल। ऐसे तोहार विशाल हृदय के परिचय मिलता। अच्छा, अब हम चलत हई। नारायण 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 नारायण। यही दिन की प्रतीक्षा में तो हमार तलवार के जंग लाग गई रहे। बाकी अब हम ये तलवार में धार चढ़ाइब। हाँ, जरूर चढ़ाइब, बाकी जल छिड़क के ना, कृष्ण के बेटा के खून छिड़क के। आज रात में ही कृष्ण के बेटा के वध करब। ये बाल वध आज रात के ही हो जाए के चाहिए। ना नाथ,
इतना जल्दी मत करी। बाकी काहे मायावती, हम यही दिन के तब प्रतीक्षा करत रही। फिर ये शुभ काम में देरी काहे काहे? ऐसे कि जैसे जैसे समय बीती, नवजात लड़का खातिर कृष्ण और रुक्मिणी के अपना बेटा के प्रति स्नेह भावना बढ़ी, हाँ, ता उनका वियोग में उनका शोक भी उतने कठिन हुई। हाँ। ऐसे कुछ दिन और धीरज धरे नाथ। कृष्ण और रुक्मिणी के अपना बेटा के भविष्य के सपना तो सजावे दी, शत्रु के अपन बेटा के नाम तो रख लेबे दी। अरे वाह, देखा था। सत्यभामा का करत हो? काहे परेशान करत हो एके? अरे वाह दीदी, नामकरण केकर बा? हमरा बेटा के। और ई अब ही सूतल बा, ई का ठीक बा? हाँ दीदी, सत्यभामा ठीक है तो कहा थे। काहे सुभद्रा? एकदम ठीक। हमार भतीजा के भी तो पता चले के चाहिए कि ओकर नामकरण होके वाला बा। सुभद्रा। नारायण नारायण। अरे अरे दीदी, देखा हमार बेटा मुस्कुरा रहल है। हाँ, वो कह रहल बा कि हम आप तीनों के पक्ष में हैं। गुरुदेव, हमार बेटा के आप का नाम रखब? अरे सत्यभामा, तो अभी से इतना उतावला काहे होता हो? भौजी, पहले गुरुदेव बच्चा के जन्म कुंडली बनाई है, ओकरा बाद ओकर भविष्य बताई है, बाद में नामकरण होई। सुभद्रा, तू तो पूरा जानकारी पहले से ही हासिल कर ले हो। हाँ हाँ, उहो तो अपना आवे वाला बेटा की प्रतीक्षा जे करत हई। देखी गुरुदेव, हमार बेटा रोए लागल। हाँ गुरुदेव, वो अपन भविष्य जाने खातिर अधीर हो रहल बा। हम भविष्य ही सुनावे जात हई। अपना बेटा के भविष्य तो हम जानत हई प्रभु। अब तक कुछ ही दिन के साथ बा हमार और हमार बेटा के, हम दोनों के भविष्य में वियोग लिखल बा। ई वियोग विश्व के कल्याण खातिर हुई देवी। हाँ, बाकी ओकरा खातिर एगो बेटा के एगो माई के गोदी से छीन लिहल का जरूरी बा प्रभु? यह तो विधि के विधान है देवी। कन्हैया, तुहार ध्यान कहवा बा? गुरुदेव हमार भतीजा के भविष्य बतावे जा रहा हई। श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के ई बेटा महावीर होई, परम प्रतापी होई, असुरन के काल होई। ई पुत्र धर्म के रक्षा करी, सूर्य देवता जैसन तेजस्वी होई, यादव कुल के नाम रोशन करी। प्रभु, सच्चाई तो गुरुदेव बतावत ना हई, का एकरा पीछे आप ही के प्रेरणा बा? गुरुदेव, हमार बेटा तेजस्वी होई, ई सुन के परम संतोष भइल। बाकी हमार बेटा के नाम का होई? आपके ई बेटा दूसरा के मन के मोह ली, एक जे भी देखी ओकर मन प्रफुल्लित हो उठी। यही से कर हम नाम रखत हई प्रद्युम्न
प्रद्युम्न प्रद्युम्न प्रद्युम्न प्रद्युम्न प्रद्युम्न? वाह कन्हैया, प्रद्युम्न बहुत अच्छा नाम बा। प्रद्युम्न, गुरुदेव, ईश्वर करस की शंख के ध्वनि के साथे प्रद्युम्न के नाम भी तीनों लोक में गूंज उठे, जैसे कर शत्रु की नींद उड़ जाए। हाँ? ये शंख ध्वनि त द्वारिका से आ रहल बा। आज कृष्ण पुत्र के जन्म के छठा दिन है। जरूर ओकर नामकरण हो रहल होई। मरे वाला के नामकरण। मरे वाला के नामकरण। उठा मायावती, उठा। ये आज आप सवेरे सवेरे इतना प्रसन्न काहे हो रहल हैं? मायासुर के वध के बाद तो आप मुस्कुराइल भी भुला गई रही, लेकिन अभी आप ठहाका लगावत हैं। हमार कान जौन शंख ध्वनि सुनलस, यदि आप भी सुन सकती तो आपके मन भी खुशी से नाच उठित। आप भी हमरे जैसन ठहाका लगावती। जब तक मायासुर के हत्या के बदला पूरा न होई, संसार के कौनो खुशी हमरा खातिर नहीं खे। हम तो ओह दिन खुशी से नाचब जौना दिन कृष्ण और रुक्मिणी आपन बेटा के वियोग में जल बिन मछली के तरह तड़पी हैं। तड़पी है, जरूर तड़पी है। हम उनका के तड़पाइब। द्वारिका के राजमहल से आवे वाला ये शंख ध्वनि जे कि तू नहीं खू सुन पावत, हमके कृष्ण पुत्र के हरण के न्योता दे रहल बा। आज कृष्ण और रुक्मिणी आपन बेटा के नामकरण करत हवन, शंख बजावत हवन, खुशी मनावत हवन। बाकी काल छाती पीटी है जब हम उनकर करेजा के टुकड़ा के उनकरा से छीन लेब। करेजा के टुकड़ा तका हमार बस चले तो उनका करेजा ही चबा जाई। हमरा लाडला के खून से ऊ हाथ धोले बाड़न। हमरा बेटा के खून के रणभूमि के माटी में मिलवलस। काश हम उनका महल में जाके जन्मोत्सव के मरणोत्सव में बदल सकती, खुशी से भरल सभा के शोक सभा में बदल सकती। काश अतना मायावी शक्ति हमरा लगे रही। मायावी शक्ति तो आपके पास बा मायावती। भुला गईली मायावी राक्षस के जे हमार दास है। वो जौन चाहे रूप धर सकत बा। यदि छुपल चाहे तो अन्हारा में अन्हारा और उजाला में उजाला बन सकेला। इच्छाधारी राक्षस हूँ। तो ओ मायावी राक्षस के जल्दी से प्रकट करी नाथ। आपके आज्ञा से आज हम ओके आदेश देव कि द्वारिका के राजमहल में जाके कैसे द्वारिका के भविष्य के नींव के उखाड़ ले आवे के बा। हे मायावी राक्षस, जल्दी प्रकट होखा, प्रकट होखा, प्रकट होखा, प्रकट होखा, प्रकट होखा।
हे असुरेश्वर, हमार प्रणाम स्वीकार करी। तो आ गईला मायावी। हाँ असुरेश्वर, आप हमके काहे स्मरण कैली? का पाताल में भूचाल लावे के बा कि फिर पृथ्वी लोक के पाताल पर दे मारे के बा कि फिर इंद्रलोक के सिंहासन से इंद्र के अपना मुट्ठी में दबोचे के बा? ना मायावी ना, तो के ये सब नहीं खे करे के, ये तो बहुत बड़ काम है। तो के तो एगो छोट सा काम करे के बा। छोट सा काम? ए बार तो के खाली एगो नवजात शिशु के हरण करे के बा। खाली एगो नवजात शिशु के हरण? हाँ। आप खाली एगो असहाय बालक के उठा के लावे के बात करत हई? ई काम ता आपके एगो साधारण दास भी बड़ी आसानी से कर सकेला ना। एह तुच्छ काम खातिर मायावी शक्ति के कोनो आवश्यकता नहीं खे ना। यदि हम ई काम करब त हमार अपार मायावी शक्ति के अपमान होई असुरेश्वर। अपमान ना होई मायावी, बल्कि हमरा नजर में तोहार मान बढ़ी। काहे कि तू जे बालक के उठा के लईबा ऊ कौनो साधारण बालक ना ह, द्वारकाधीश श्री कृष्ण के बेटा हा। कृष्ण हमरा बेटा के छीन ले बाड़न, हम उनकर बेटा छीनल चाहत हई। तू यह काम के तुच्छ मत समझा मायावी, ऐसे कि खुद कृष्ण भी मायावी शक्ति में निपुण हवन, तथा उनका राजमहल कौनो किला से कम नहीं खे। हाँ, तू रूप बदल के वहां जा सकेला और वहां से वापस आ सकेला, लेकिन कृष्ण पुत्र के वहां से लेके निकल आइल बहुत कठिन बा। हाँ, ऐसे तू सावधानी से काम लिहा। हाँ। यदि ऐसन बात बा तो आप सभे चिंता मत करी। देखी हम कैसे कृष्ण के आंख में धूल झोंकत हई और रुक्मिणी की आंख से काजल चुरा के ले आवत हई। प्रणाम। यशस्वी होखा मायावी। जा मायावी जा। तो द्वारकाधीश ए तुच्छ नगरी के राजा हवन। यदि महाराज शंबरासुर आज्ञा देले होतन तो हम प्रद्युम्न के साथे साथे ए नगरी के भी अपना हथेली पर उठा ले आई थी। कृष्ण के द्वारिका तो हमरा हथेली से भी छोट बा। तो द्वारकाधीश ए तुच्छ नगरी के राजा हवन। यदि महाराज शंबरासुर आज्ञा देले होतन तो हम प्रद्युम्न के साथे साथे ए नगरी के भी अपना हथेली पर उठा ले आई थी। कृष्ण के द्वारिका तो हमरा हथेली से भी छोट बा।
के ए हंसी से हमके बहुत डर लागता। कहीं उ दुष्ट प्रद्युम्न के कष्ट तो न दीही। देवी रति, आप काहे चिंता करत हई? ई मायावी राक्षस विधि के विधान के ना बदल सकेला। आप तो जानत हई कि शंबरासुर के वध करे खातिर ही प्रद्युम्न जन्म लेले बाड़न। ऐसे प्रद्युम्न के ई असुर तका खुद शंबरासुर भी कुछ ना बिगाड़ सकेला। जानत हई, बाकी न जाने काहे मन बड़ा घबरा रहल बा। निश्चिंत रही देवी, निश्चिंत रही। जौना घर में स्वयं श्री कृष्ण, बलराम, अर्जुन जैसन महावीर होखस, उहाँ ई दानव आपन मृत्यु देखे के अलावा और कुछ ना कर सकेला। ईश्वर करस आपके कथन सत्य होके। नारायण नारायण। लड़का के रोए के आवाज सुन रहल है आप? अरे हाँ, अपन प्रद्युम्न होई। भूख लागल होई त दूध मांगत होई रुक्मणी भौजी से। ना, ये आवाज रुक्मणी भौजी के कक्ष से नहीं खे आवत। पार्थ! पार्थ! सुनी? हाँ? कौनो राक्षस प्रद्युम्न के लेके आकाश में उड़ल जा रहा है। का कहो तू सुभद्रा? हाँ। हाँ? भैया! भैया! भाजी! भौजी उठा! कौनो राक्षस प्रद्युम्न के लेके उड़ल जा रहा है। भैया उठा! कौनो राक्षस प्रद्युम्न के लेके उड़ल जा रहा है। अब हम द्वारिकाधीश के पहुंच से दूर आई। अब हमके केहू ना पकड़ सकेला। हा 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 हा। रुक जा केशव, ये छोट सा काम हमके कर ले बेदा केशव। हे मायावी राक्षस, हम तो के चेतावनी देते कि तू प्रद्युम्न के छोड़ दा, ना तो हम तो के क्षण भर में ही परलोक पहुंचा दे। अरे तू का हमके परलोक पहुंचाइबे? ई ले।
अरे अर्जुन भैया, प्रद्युम्न हमार बाबू। हमार बच्चा, हमार लड़का, हमार बच्चा। अरे रे रे रे, ई का आपकी आंख में आंसू? ये आंसू ना है भगवान, ममता के ऊ गंगा है जेकरा में आइल असवन के बाढ़ के हम सबके सामने न जाने कब से रोक ले रही। लेकिन आप ही काहे भुला जात हई कि आप कोनो साधारण माई ना हई। आप जगत माता हैं, देवी हैं, और देवी के ऐसे रोअल शोभा ना देवे। स्त्री के सबसे बड़ी शोभा ओकर ममता होला भगवान। ममता से बढ़ के एह संसार में कौनो भावना ना होके। देवी होके भी हम ये कैसे भुला सकत हैं कि हम एगो स्त्री है, स्त्री जेकर अंगना में ममता खेलेला। और हर स्त्री ममता के सामने विवश हो जाली। हम हूँ ममता के सामने विवश हैं, कहे कि अभी हम मनुष्य अवतार में हैं। हमके ही देख के खुशी बा कि एगो देवी ममता के बोझ के नीचे दबल जा रहा है। ममता बोझ न होला भगवान। स्त्री के यदि 100 बेटा भी हो जाए तो वो सबके बोझ सह के भी खुश ही रही। आप शायद यह भावना के ऐसे नहीं की समझ पावत, कहे कि आप स्त्री ना हैं। देवी, आपके ममता के भावना के देख के मन तो करता कि आपके आगे माथा झुकाई। आप ठीक कहले रही कि ममता धर्म से बढ़ के आदरणीय भावना और कुछ ना होके। ममता के यह भावना तो हमके दुखी कर रख ले बा। आज प्रद्युम्न एगो संकट से बचल, कल कौनो दूसर संकट आ जाई। आप देवी हैं और देवी होके के नाते आप ही भली भांति जानत हैं कि प्रद्युम्न के जन्म काहे खातिर भइल बा और भविष्य में ओकरा साथे काका घटे वाला हा। यही घटना के आशंका से तो हम भयभीत और चिंतित हो जाते हैं भगवान। देवी, चिंता मत करी। चिंता चिता समान होखेला, जेमे सारा खुशी जर के राख हो जाला। और प्रद्युम्न के संबंध में तो आपके चिंता अकारण है, काहे कि जे भी होखे वाला हा अच्छा ही होखे वाला हा। कन्हैया, कन्हैया, ये सब का होता? दाऊ भैया, आप आखिर ये सब भइल कैसे? हमार भतीजा के सुरक्षा के तोके एकदम परवाह नहीं के। और तू रुक्मिनी, तू हो प्रद्युम्न के ध्यान नहीं खू रख सकत? दाऊ भैया। का दाऊ भैया? ओ दुष्ट के यहाँ तक पहुँचे के साहस भइल कैसे, बतावा हमके। जी वो हम लोग सुतल रही और सूतल रही? सूते के मतलब ई ना हा कि अपना बेटा के भुला के सूता?
दाऊ भैया, वो मायावी राक्षस रहे। सब लोग जागत रही तब वो सबकी आंख में धूल झोंके अंदर घुसाइत। अरे वाह कन्हैया वाह, ऐसे कैसे घुसाई तू बोला तारा कि वो घुसाई। अब जाए भी दी दाऊ भैया, ओ दुष्ट के ओकर कैल के दंड मिल गई हा। कन्हैया, ऐसा लापरवाही से काम एकदम ना चली। अरे जौन शत्रु ओ मायावी राक्षस के युवा भेजले रहे, ए असफलता के बाद ऊ चुप न बैठी, जरूर प्रद्युम्न के हरण करे के फिर से कोशिश करी कन्हैया। तू लोग भले सूझ जा, बाकी हम अपन आंख बंद ना करब। अब अपना भतीजा के सुरक्षा खातिर हम कहीं कुछ करे के पड़ी। असंभव, असंभव, ई कबो न हो सकेला। गुप्तचर, तो के जरूर कोनो भ्रम भइल होई। ना महाराज, हमार सूचना एकदम सत्य बा। मायावी अपन मायावी शक्ति से कृष्ण पुत्र के हरण कर ले रहे। बाकी का? बाकी महाराज, खुद कुंती पुत्र अर्जुन अपना धनुर्विद्या से मायावी के माया जाल के तोड़ के ओकर हत्या कर देलन। हमके ताबहियों विश्वास नहीं के होत गुप्तचर कि मायावी के हत्या हो गई बा। लेकिन महाराज, एक कटु सत्य के सत्यता के माने के ही पड़ी। यदि मायावी असफल हो गईल ते एकर माने ई ना भइल कि शंबरासुर असफल हो गईल। कृष्ण पुत्र के हरण होई और जरूर होई। हाँ, महाराज शंबरासुर के जय होखे। प्रलयासुर आपके प्रणाम करता महाराज। विजयी होखा। का आज्ञा बा महाराज? प्रलयासुर, तू द्वारिका जा और वासुदेव कृष्ण के बेटा के हरण करके हमरा पास ले आवा। जौन आज्ञा असुरेश्वर। सिपाही लोग, तू हो देखा जी। अरे सुना, कुछ पहरेदार ओ द्वार पर भेजा जी। और तू महल के ध्यान रखा जी।
बिहारी सब कुशल तो बा ना? जी स्वामी। रक्षक लोग कड़ा पहरा दा, सतर्क रहिए, रानी लोग के महल पर कड़ा नजर रखिए। जी स्वामी। दीदी
दीदी ये का हो गइल? क्या मंदी ऊ देख राक्षस हमार लड़का के ले जा रहल बा। द्वारकाधीश बचावा। रुक जा दुष्ट, रुक जा। कृष्णा